हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों मोशंस के बारे में पढ़े थे। मोशन और रेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। तो आज जो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। तो एट फर्स्ट हम स्पीड की बात करें बच्चों, तो देखो स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है बच्चों? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम वो कितना दूरी कवर कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीड। यानी कि ठीक है, जैसे हम ये बोले कि अब 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम चल रहे थे। क्या बच्चों? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम चल रहे थे। डैट मीन्स क्या हुआ कि 1 आवर में हम लोग 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करें? 10 किलोमीटर। तो हमारा स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। आ रहा बच्चों, यानी कि 1 घंटे में कितना दूरी तय किया जा रहा है, वो हमारा क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि स्पीड क्या था। यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड स्पीड। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, एस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। दैट मीन्स v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v अपन इज इक्वल टू एस अपॉन टी। वेयर v से क्या हो गया बच्चों? स्पीड। v से क्या हो गया बच्चों? स्पीड। ओके बच्चों, s जो होता है डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं s से। ओके बच्चों, और t से जो है वो क्या आ गया? टाइम। t से क्या आ गया स्टूडेंट्स? टाइम। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था। ठीक है बच्चों, जो स्पीड होता है, स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, जो एसआई यूनिट होती है बच्चों स्पीड की, वो होती है मीटर पर सेकंड। क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकंड। ये देखो यूनिट ना, यूनिट जो है ना स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हमें डिस्टेंस मीटर में दिया होगा तो हम उसे सेकंड में, टाइम को हमेशा सेकंड में रखेंगे। इफ मिनट में दिया हुआ या आवर में दिया हुआ तो पहले हम उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देन हम लोग सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्मॉल यूनिट था। और इसी का यूनिट जो हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है किलोमीटर पर आवर। क्या हो सकता है बच्चों? किलोमीटर पर आवर। देखो स्टूडेंट्स, जो ऐसा यूनिट लिखा होता है ना, कहीं ऑप्शंस में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ दे सकता है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और -1 पावर -1 हो गया ना, यानी कि ये अपॉन में होता है। इस ये दोनों, ये दोनों का मतलब ना स्टूडेंट सेम हुआ। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से अगर जो मीटर पर सेकंड को किस तरह से लिख सकता है बच्चों? मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, या मीटर पर सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इस तरह से भी लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, ठीक है, देखो ये सही से लिखेंगे इस तरह से, मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मीटर पर सेकंड। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि देखो क्या था स्पीड्स के बारे में। आफ्टर देन जो है देखो बच्चों, हम यही भी बताए, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो हम बताए थे बच्चों, देखो कि कोई भी, और जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कोई भी बॉडी अगर जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यानी कि एक ही गति में चल रहा है, तो इन दैट केस जो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, तो यहाँ से हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड का 2 तरह का हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स हो गया स्टूडेंट्स कि जब वो इक्वल, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में जब वो चल रहा होगा, यानी कि जब उसका जो है ना इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, अगर जो जैसे हम यहाँ पे बोले थे यूनिफॉर्म स्पीड में, जैसे क्या होगा बच्चों? ये रहा, ये यहाँ से हम जैसे टाइम लिए, और मान लो यहाँ से ये 10 मिनट था, और ये भी 10 मिनट है, और फिर इधर 10 मिनट है, इधर 10 मिनट में 10 मिनट में 15 मीटर चल रहा था, इधर भी 15 मिनट चल रहा है, 15 मीटर चल रहा है, इधर भी 15 मीटर। इमेजिन कर लो, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अगर जो तो यूनिफॉर्म स्पीड वही, अगर जो था क्या बच्चों की अलग अलग स्पीड, जैसे ये पॉइंट है ए, एक देखो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये पहले 10 मिनट में मान लो 10 किलोमीटर चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ? अगले ये 10 मिनट में क्या था? रोड खाली जैसे मान लो मिल गया, तो ये 15 किलोमीटर चल दिया। फिर मान लो अगले 10 मिनट में इस बार ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, तो हो सकता है ये 8 किलोमीटर ही चल पा रहा होगा। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये क्या होगा? इसका स्पीड भी चेंज होगा, तो ये वेरिएबल स्पीड हो गया। नॉन इन्फॉर्मेशन को जब चलेगा तो वेरिएबल स्पीड हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पीड,
कांस्टेंट स्पीड क्या था और वेरिएबल स्पीड क्या था। कांस्टेंट स्पीड हम उसी को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। वेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, ठीक है, यानी कि एक ही गति समान, जैसे हाईवे पे होता है तो हमारे गाड़ी जो होती है एक ही स्पीड से चलते रहता है कंटिन्यू, तो डेट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, ना अब हम लोग पढ़ते थे जब ये अलग अलग, अब हम बताए थे कि ये पहले ये 10 मिनट में, मान लो ये यहाँ से हम बता रहे थे स्टूडेंट्स कि पहले ये 10 मिनट में, पहले ये 10 मिनट में, पहले ये 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, मान लो 10 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगले 10 मिनट में, फिर अगले ये 10 मिनट में कितना कवर कर रहा था, 12 किलोमीटर। फिर अगले ये मान लो 10 मिनट में कितना कवर कर रहा था स्टूडेंट्स, 8 किलोमीटर। तो ये इसका जो टोटल एवरेज स्पीड जो होगा ना बच्चों, एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि एवरेज स्पीड यानी कि कुल मिला के इसकी औसत चाल क्या थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, देखो आप लोग यहाँ से भी देख रहे होंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d1 प्लस d2 प्लस d2 प्लस d3, यानी कि कुल दूरी, ठीक है, और कुल समय मतलब t1 टोटल टाइम यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3। तो अभी हम मान लो जैसे हम अभी जो हम एग्जांपल्स लिए थे इसमें एवरेज स्पीड हमें इसका आ जाता निकालना, एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड निकालना आ जाता बच्चों। तो हम लोग कैसे निकालते, टोटल टाइम क्या था, पहले में 10 चल रहा था, फिर 12 चल रहा था, फिर 8। ओके स्टूडेंट्स, और टोटल समय कितना लग रहा था, वही 1 + 1 + 1। तो टोटल क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे, 10 और 12 को ऐड करेंगे, क्या होगा, देखो 22 यानी कि 30/3, 30/3। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा बच्चों, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि क्या था एवरेज। देखो यहाँ से एक हम क्वेश्चन भी आपके लिए कर आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में देखो ये था बच्चों, क्वेश्चंस में ये था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मीटर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ द ट्रेवल इज 40 किलोमीटर इन 5 आवर, यानी कि एक जो है इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, यानी कि जब कोई एक बॉडी है वो जो 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है 5 घंटे में, तो उसकी एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में, सॉरी स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में क्या होगा और स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग किस तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास दिया होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बच्चों, 40 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 5 आवर। स्पीड की फॉर्मूला देखो क्या पता है, पहले हम किलोमीटर पर, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो 1 किलोमीटर में ये आवर में हो गया, तो ये दोनों का हम करेंगे 40 से 8, तो क्या जाएगा बच्चों 8 किलोमीटर पर आवर, क्या जाएगा बच्चों 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारा स्पीड आ गया किलोमीटर पर आवर में, बट यही हमें पूछ रहा था मीटर पर सेकेंड में कैसे निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, एक के मीटर पर सेकेंड निकालने के लिए आपको तो हम एक तो ऐसे डायरेक्ट बता रहे हैं कि देखो किलोमीटर, यहाँ से ये बेसिक यूनिट आप याद रखना, ये किलोमीटर पर आवर है। अब इसे हमें मीटर में चेंज करना है, तो सॉरी किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1000 मीटर होता है बच्चों, और आवर को इसमें करेंगे तो क्या होगा 60 × 60, ठीक है। देखो 10 से 10 कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, ये 5 और ये क्या होगा बच्चों, ये क्या हो गया 3, यानी कि देखो सबको काटे 6 3 18, यानी कि 5/18 क्या आ जाएगा बच्चों 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर जो किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखो यहाँ तो हम एक तो ऐसे बुक में जैसे करा रखा है इस तरह से भी करोगे, हम डायरेक्ट आपको देखो बता रहे हैं कि देखो डायरेक्ट क्या था बच्चों, डायरेक्ट था कि मान लो यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इससे हमें लाना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हम क्या बताए थे बच्चों 5/18 से आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अगर जो किलोमीटर पर आवर में है तो उसे 5/18 से सीधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, देखो ये 2 से दोनों कट रहा था, ये 9 पे, और ये कितने पे जा रहा था बच्चों, ये कितने पे जा रहा है, ये कितने पे जा रहा था, ये कितने पे जा रहा था स्टूडेंट्स, ये 2 से कट रहा था, ये 2 पे, सॉरी देखो ये 2 से कट रहा था, ये 4 पे जा रहा था, कितने पे जा रहा था बच्चों 4 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम देखो हम लोग लिए कि अब देखो हम यहाँ से बता रहे थे आपको क्वेश्चंस क्या कि 14 किलोमीटर था और उसे हमें लाना था, तो 5/18 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 9 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, देखो हम सॉरी हम स्टार्टिंग से कर दिए, हमें इसी को चेंज करना है 8 किलोमीटर को, तो 8 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 8 × 5/18,
5/18। हम डायरेक्ट 8 km/h तो हमारा स्पीड है ही, इसे मीटर पर सेकंड में करना है तो डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 से कट रहा था और ये 9 से, ये कितने से जाएगा बच्चों, 9 से। ऊपर क्या होगा, 9 4 जा 20, 9 4 जा 20/9, 20/9। इसे आप काटोगे बच्चों 20/9 को, क्या आएगा 2.22, 2.22। यानी कि जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ भी देखो यही कर रखा है बच्चों, यहाँ भी जो था क्वेश्चन में पहले 1000 था, आप डायरेक्ट या तो याद है ठीक है ना, तो पहले किलोमीटर को मीटर में कर लो और जो टाइम था उसे भी ये सेकंड में कर लिया। देखो 14 × 1000, यहाँ से ओवर ये आ गया 80/36। आंसर जो है कट के क्या आ गया बच्चों, ये 2.22 मीटर पर सेकंड। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था हमारा स्पीड, किस तरह से हम निकालें। तो यूनिट कन्वर्जन का हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना, फिर इस तरह से हम लोग करेंगे। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे बस स्टूडेंट्स वेलोसिटी के बारे में, देखो एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या था। स्पीड में जो था ना बच्चों कि किसी भी क्या जा रहा है बस उससे हम देखते थे किस इधर। अब जो वेलोसिटी जो होगा बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि किस डायरेक्शन में कितने स्पीड से जा रहा है। इफ द स्पीड ऑफ बॉडी गिवन इन द डायरेक्शन, यानी कि किसी खास डायरेक्शन में कितने स्पीड से चल रहा है ना वो, यानी कि खास डायरेक्शन में किस। अब जैसे एक था, एक सर्कुलर सीधा जा रहा था, एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा तो उस हिसाब से इसका स्पीड भी डिपेंड कर रहा है बच्चों। इधर से इधर आया, ठीक है, आप मान लो तो इसका चेंज कर रहा है, पहले इस डायरेक्शन में था फिर इधर, तो कुछ तो इसका स्पीड पे इफेक्ट पड़ा होगा यहाँ से टर्न करने में। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो होता था वेलोसिटी जो होता है क्या होता, स्पीड ऑफ बॉडी इन द गिवन डायरेक्शन, यानी किसी भी बॉडी का किसी खास डायरेक्शन में जब उसका स्पीड हम निकालते तो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का होता है फॉर्मूला बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता था क्या होता था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो क्या है, सॉरी जो ये वेक्टर जो बच्चों वो एक वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। इट वैल्यू चेंज आइदर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इसका जो वैल्यू है बच्चों वो क्या होगा, चेंज होते रहता है। दैट्स व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी फिर वही आ गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब गिवन एवरेज ऑफ वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड सेम, हमेशा सेम होगा तो क्या होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यानी कि जब स्पीड वगैरह चेंज नहीं होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन वेरिएबल वेलोसिटी होगा जब अलग अलग जाएगा। ओके स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, यानी कि कुल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला और टोटल टाइम, ठीक है, उसी का सेम स्पीड जैसा ही था ये। ओके स्टूडेंट, फॉर यूनिफॉर्मली यानी कि जब अलग अलग वेरिएबल जब क्या होगा, जैसे बच्चों फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, यानी कि जब वेलोसिटी इसका चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, जब यूनिफॉर्मली चेंज होते रहेगा, ठीक है, यानी कि एक तो यूनिफॉर्म में चलेगा तो इस तरह से डायरेक्ट सबको हम ऐड कर देंगे। अगर जो नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि u प्लस वी। इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और फाइनल वेलोसिटी मतलब जहाँ उसका लास्ट में स्पीड था। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दैट केस जो है क्या होगा स्टूडेंट्स, u प्लस वी, यानी कि दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो हम वही बता रहे थे, यहाँ भी लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि वेयर u जो है क्या इनिशियल वेलोसिटी और v जो है फाइनल वेलोसिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, देखो इस तरह से लिखा हुआ, या मीटर पर सेकेंड ऐसे भी हम लिख सकते हैं। स्पीड और इसका दोनों का सेम था, तो हम बताए थे कि किसी भी तरीके से ऐसा यूनिट आपको लिखा हो सकता है, या तो इससे या ऐसे, दोनों का मतलब आप सेम ही समझना। वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखो अभी हम बताए थे डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता था, डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता था बट नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस ना तो जीरो होगा ना ही नेगेटिव होगा। स्पीड भी जो है बच्चों, स्पीड जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, बट जो ये है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जब स्पीड हमारा बढ़ रहा होगा, देखो जब यू यहाँ से हम जैसे चले बच्चों, जैसे मान लो हम स्टार्टिंग किए थे 10 किलोमीटर से, ओके स्टूडेंट्स, और हम यहाँ पे चल दिए और जब हम चले यहाँ पे 15 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, और 15 किलोमीटर, तो इन दैट केस ये तो प्लस होगा, और जब यहीं से थार कम होगा तो इन दैट केस माइनस होगा। तो पॉजिटिव आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा। चलिए देखो अब क्या है बच्चों, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपके लिए है, देखो कराएंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ द जर्नी ऑफ द बॉडी ट्रैवल द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। पहले आवर में 40 किलोमीटर चला, फिर अगले आधे घंटे में, फिर अगले हाफ एन आवर में 20 किलोमीटर चला, तो एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी क्या हुआ। देखो इसका
स्पीड टाइम जो था वो सेम था, पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर बोला, फिर 40, तो टोटल जो एवरेज स्पीड होगा क्या होगा बच्चों, 40+20, 40+20/2, यानी कि क्या हो जाएगा 60/2, 60/2 डेट मीन्स 30 किलोमीटर/आवर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 30 किलोमीटर/आवर। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या था। देखो यहाँ से वही था एवरेज स्पीड, यही देखो ये था, पहले स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट आवर सेकेंड आवर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। 40 किलोमीटर देखो ये स्पीड था, बट इसका डिस्टेंस अगर जम, क्योंकि यहाँ तो था v1/v2, तो यहाँ डिस्टेंस भी निकाले तो हमारा इसी तरह से आ जाएगा 30 किलोमीटर/आवर। नेक्स्ट देखो एक और न्यूमेरिकल्स जो है बच्चों, देखो इसके लिए ना आपका थोड़ा न्यूमेरिकल आपके लिए क्या जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा न्यूमेरिकल अच्छे से करना साथ साथ भी, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो भी और जो ऐसे भी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो देखो था बच्चों 2, जो एग्जाम्पल जो 2 है, देखो एक कार है जो 20 किलोमीटर पहले घंटे में ट्रैवल करता है, 40 किलोमीटर अगले दूसरे घंटे में, 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है थर्ड आवर में, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, इसका क्या होगा, तो एवरेज स्पीड देखो क्या था, 20 किलोमीटर पहले घंटे में चला, यानी कि इसका स्पीड फर्स्ट 20 किलोमीटर/आवर हो गया। दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर चला था, तो इसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर/आवर हो गया। तीसरे घंटे में वो चला था थर्ड, तो इसका स्पीड 30 किलोमीटर/आवर गया। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, अभी हम बताए थे एक एग्जाम्पल में करके। तो टोटल डिस्टेंस क्या था 20, 40, 30, देखो क्या हो जाएगा 20 + 40 + 30/3, सबको ऐड करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, सबको ऐड करने पे क्या आ गया, सबको ऐड करने पे देखो 90 आ गया, 90/3, 90/3, 90/3 डेट मीन्स क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर/आवर। क्या आ जाएगा बच्चों 30 किलोमीटर/आवर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आया होगा कि 30 किलोमीटर/आवर। तो ये कुछ क्वेश्चन था। अब जो है हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। किसके बारे में, देखो यहाँ से जो था एक्सीलरेशन आपको दिख रहा होगा, हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन कहाँ पे हम लोग यूज़ होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि जो आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप लोग स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आप समझ गए होंगे क्या है, क्या स्पीड होता है, वेलोसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला, उसके बेस पे क्वेश्चंस, नेगेटिव क्या आ सकता है, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। देखो हम थोड़ा टॉपिक वाइज हम अलग अलग इसलिए क्लास कर रहे हैं ताकि आपको एक टॉपिक कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये दोनों में, एक दिन में थोड़ा सा ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो ताकि आसान से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहें, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।